गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रस्तावना कौशल का पाठ्य योजना का निर्माण हम कैसे करेंगे वो बताया था। उसी के अंतर्गत बहुत सारे छात्रों के द्वारा मुझे मैसेज किया गया कि छात्र कि मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं पुनः कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण मैं उसमें कुछ परिवर्तन लेकर आया हूं और पुनः एक बार फिर एक प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत किस प्रकार से हम पाठ का निर्माण करेंगे, सूक्ष्म पाठ का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म शिक्षण किसी एक कौशल पे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण हम किसे कहते हैं, उसमें कौशल का विकास हम कैसे करेंगे। तो उसमें पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इसका निर्माण करेंगे। तो पहला है शिक्षण कौशल का नाम, तो इसमें है प्रस्तावना कौशल, जिसकी अवधि होगी 5 से 7 मिनट। कक्षा, किस कक्षा के लिए आप प्रस्तावना कौशल का निर्माण करने जा रहे हैं। विषय, यहाँ पे मैंने विज्ञान लिया है, इसके अंतर्गत उप विषय होता है जिसमें बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीव विज्ञान। छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे। प्रशिक्षण संस्थान, जो कि जिस विद्यालय में आप जिस संस्थान में अध्ययनरत हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे आएगा। कालांश, यानी कि कौन सी कक्षा के लिए किस कालांश में आपको बताया गया है, ये आपको फिलहाल इस प्रकार से एक नमूना, यानी कि मैं इसको आदर्श पाठ्य योजना बता सकता हूँ। आदर्श पाठ का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये मेरे द्वारा आपको किया गया है, इसका आप संज्ञान लेंगे। और इसी प्रकार से आप सभी विषयों में, सभी शिक्षण विषयों के अंतर्गत इसी प्रकार से प्रस्तावना कौशल की पाठ्य योजना का आप लोग निर्माण करेंगे और हमें प्रेषित करेंगे। वो कोई भी विषय का हो, चाहे हिंदी, संस्कृत हो या अन्य बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या फिर कोई भी विषय हो जो भी आप लोगों ने लिया हुआ है, सिविक्स वगैरह, तो इकोनॉमिक्स, तो सारे विषय के छात्र इसी प्रकार से अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको पहले, ये फॉर्मेलिटीज़ आपको सभी जगह एक प्रकार से बननी है। आप अपने अपने विषयों का नाम लिखेंगे, कक्षा आप जिस कक्षा के लिए ले रहे हैं, और अवधि यहाँ पे 5 से 7 मिनट की होगी। और हमें सबसे पहले इसमें पूर्व ज्ञान लेना है। जिस प्रकरण, जिस टॉपिक के लिए हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए विद्यार्थी प्राणियों के पोषण तत्वों की सामान्य जानकारी रखते हैं। हमने पहले पूर्व ज्ञान छात्रों के स्तर के अनुसार पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना है। यहाँ पे मैंने निर्धारित किया है, विद्यार्थी जो है, सारे स्टूडेंट क्या है, प्राणियों के पोषण तत्वों की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसको हमने थोड़ा इस प्रकार से भी कर देना है। और उसके बाद हमें प्रस्तावना, और सबसे पहले हमें इसको 3 कॉलम में बांट देना है। पहला हो गया कलम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, और ये आएंगे घटक। घटक आपको पहले भी बताए गए हैं, मैं यहाँ पे फिर दोबारा आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हमने छात्रों के बेसिक स्तर से प्रश्न पूछने हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को आते होंगे, और उत्तरों की सहायता से प्रश्नों का ही निर्माण करना है। और टॉपिक तक, यानी कि नवीन ज्ञान तक बच्चों को प्रश्नों की सहायता से ले जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से आया, इस संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है। यानी कि प्रश्न है, इस संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आएगा, सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा होगा, मनुष्य। प्रश्न नंबर दूसरा आया, मनुष्य को, यही यानी कि मनुष्य, इसी को मैं यहाँ ले आया हूँ, मनुष्य को धन अर्जित यानी कि पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कोई भी मनुष्य होगा, कार्य करेगा, व्यवसाय या नौकरी पेशा इत्यादि। ठीक, इसके बाद कार्य करने के लिए मनुष्य के शरीर में किसकी आवश्यकता होती है। यानी कि मनुष्य के शरीर की बात हो रही है, तो कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, मनुष्य को कार्य करने के लिए शक्ति यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी सहायता से हम कार्य करते हैं, ऊर्जा। जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी तभी हम कार्य करेंगे, यदि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है तो हम कार्य करने में असमर्थ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है।
जो ऊर्जा हमारे शरीर को होगी वो किससे प्राप्त होगी, क्वेश्चन इस पर है, हमें ऊर्जा किससे मिलती या प्राप्त होती है। तो किससे होगी, हमें ऊर्जा भोजन या पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से, आप प्राणियों में पोषक तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन है और यहाँ पे छात्र उत्तर देने में निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कि समस्यात्मक। तो हम कहेंगे छात्रों आज हम प्राणियों में पोषक तत्वों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस यहाँ पे हमने प्रकरण लिख देना है, इसके बाद पोषक तत्व, यानी कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं पोषक तत्व, प्राणियों में पोषक तत्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हमें घटक हैं, तो घटक इस प्रकार से है, इनकी रेटिंग जो इस प्रकार से होगी, और ये भी आपको, इसको भी आपने जो है जोड़ देना है, इसको भी आपने आवश्यक रूप से लिखना है अपने प्लान के अंतर्गत। सबसे पहला है यहाँ पे 10 आपको घटक दिए गए, लेकिन कुछ घटक मैंने आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, पूर्व में भी बताया गया है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग, पूर्व ज्ञान का प्रयोग, यानी कि ये देखना है कि जो प्रश्न थे वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित थे या नहीं थे, तो हम रेटिंग करेंगे। यानी कि हमें प्रश्नों का ये आपके निरीक्षक अध्यापक द्वारा आपको यहाँ पे रेटिंग दी जाएगी कि प्रश्न यदि पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं था होगा तो 1 2 3 4 5, यानी किस प्रकार का प्रश्न था, बहुत अच्छा था तो हम 6 यहाँ पे बता देंगे, यानी कि 6। दूसरा, उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग, प्रश्न उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग किया गया, यानी कि उपयुक्त जो युक्तियां हैं उनका प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। हम शिक्षण सामग्री की सहायता से भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं, प्रश्नों का निर्माण शिक्षण सामग्री चार्ट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। या उपयुक्त युक्तियां का चुनाव किया गया है अथवा नहीं किया गया है, तो सही नहीं किया गया तो किस स्तर से किया गया है, इस प्रकार से हम हो सकता है कि मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए 5 लिया है, किया गया हो। नेक्स्ट है प्रश्नों में तारतम्यता, यानी कि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से जुड़ा, पहला प्रश्न उत्तर और वही उत्तर हमारा दूसरे प्रश्न के रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ पर लगभग सारे प्रश्न हमारे इसी प्रकार से आ रहे हैं, क्योंकि पहला प्रश्न हमारा था इस संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो मनुष्य हमारा आया, तो मनुष्य को ही हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो यानी कि तारतम्यता है, प्रत्येक प्रश्न हमारा जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है यानी कि तारतम्य का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हमारी रेटिंग आ जाएगी 6। इसी प्रकार से हमें नितांत अनुपयुक्त वर्णन, यानी कि नितांत रूप से अनुपयुक्त वर्णन, उपयुक्त वर्णन किया जाना है, नितांत नहीं। प्रस्तावना की अवधि, यानी कि जो 5 से 7 मिनट में है, ये हमारे पूरे हो जाने चाहिए। ये है कि नहीं है, लगभग हमारे 5 से 7 मिनट में ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे ये पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे रेटिंग देनी है, या ऊपर नीचे यदि समझ जा रहा है तो ये हम इस प्रकार से करेंगे। शिक्षक में उत्साह हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षकों में उत्साह होना बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षक उत्साह से भरपूर होगा तो आवश्यक है कि छात्र में इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। यदि शिक्षक के द्वारा उत्साह प्रकट नहीं किया जाएगा तो आवश्यक ये कतिपय ये देखा जाएगा कि छात्र निष्क्रिय बैठे हुए रहते हैं, यानी हमें उत्तर प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक पाठ्य योजना में हमें पाठ्य योजना का निर्माण हमें इसी प्रकार से करना है। प्रत्येक छात्र प्रत्येक कौशल में, यानी कि प्रस्तावना कौशल मेरे द्वारा बता दी गई है, तो इसमें 5 प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत 5 पाठ का निर्माण करके आप मुझे प्रेषित करेंगे। थैंक यू।